अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुशखाश हैं? डेफिनेटली होंगे। मौसम भी अच्छा है, मुल्क में कुछ फ़िज़ा बेहतर नज़र आ रही है और हम चाहते हैं कि अमन व अमान कायम रहे और इसी तरीके से हम खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करें। आज थोड़ी सी बात हो जाती है रंगों पे। अच्छा, मैं रंगों पे इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि रंग आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो पूरा वीक हमारा ग्रूमिंग पे है और हम ग्रूमिंग पे बात करते हैं, मगर आज मेरा दिल चाह रहा था कि व्हाई नॉट टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन लाइफ। अगर हम स्टार्ट करें पिंक कलर से, तो पिंक कलर जो है ना वो कंपैशनेट कलर है, सिंसेरिटी, स्वीटनेस का कलर है और ज़िंदगियों पे बहुत डिफरेंट तरीके से असरअंदाज करता है। आप जब पिंक कपड़े पहनते हो तो डेफिनेटली जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ग्लो करना शुरू हो जाती है, उसकी रिफ्लेक्शन आपके फेस पे आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से पर्पल कलर को बहुत रॉयल्टी का कलर कहा जाता है। इट्स वेरी रॉयल, इट्स वेरी लग्जूरियस। तो इस कलर के बारे में कहा जाता है जहाँ रॉयल्टी दिखे, जहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्टेबल और थोड़ा सा डिसेंट बनाना हो तो आप पर्पल कलर पहने। और ब्लैक हमेशा से ही हम सबका फेवरेट कलर है और ब्लैक जो है बड़ा फॉर्मल कलर है और बड़ा कहते हैं ना डेप्थ है इस कलर के अंदर। और मज़ीद इसके बाद बात करें तो कहते हैं कि ड्रामेटिक और सिंसेरिटी का कलर भी ब्लैक कहा जाता है। ग्रीन जो है बहुत नेचुरल कलर है और ग्रीन के बारे में बात करूँ तो नेचर से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नेचर जो होता है वो कितना आपकी पर्सनालिटी को कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट करता है और हमें कितना अच्छा लगता है अगर हम नेचर में जाएं, हम बैठें, हम ऐसा है कि वैसी चिरिंद परिंद को देखें, घास देखें, दरख्त देखें, पौधे देखें तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, वो भी कहते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो ख़त्म करता है। और ऑरेंज की कलर की बात करें तो ऑरेंज जो है ना बहुत डिफरेंट कलर है, मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऑरेंज कलर जो है वो कैसे किसी का फेवरेट हो सकता है, इतना खट्टा रंग, इतना बट ऑरेंज में जो कॉन्फिडेंस आता है, ऑरेंज का जो क्रिज्मा है वो किसी और कलर में नहीं। अच्छा, वो मेरा फेवरेट कलर इसलिए आप सोच रहे होंगे शायद बोली जा रही है, बट कलर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कलर्स के साथ साथ हम बात करेंगे आज अपने उसी वीक के बारे में। हमारा वीक जो है पूरा वो ग्रूमिंग पे गया है। ख़वातीन कैसे तैयार होएं, ख़वातीन अच्छा कैसे लगें, वेट कॉन्शियस हो जाती हैं ख़वातीन, घर में बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उन सब का एक ही मसला है कि हमने अपने आप को कैसा बनाना है, कैसा संवारना है, कैसा दिखना है। तो हमने इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया। पूरा वीक हमने माँ साहब बुलाए, हमने बताया कि आपने मास्टर से डिज़ाइनिंग कैसे करानी है, आपने जोड़ा कैसे पहनना है, जोड़े को आपने कैरी कैसे करना है, कौन सा कट आप पे सूट करेगा, आपको उसके साथ किस तरह का मेकअप कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपकी आईज़ किस तरह की, आपके फेस लुक्स किस तरह के हैं, आपका जेस्चर किस तरह का है। तो टोटली हमने ओवरऑल लुक पे बात की और आज मज़ीद जो है हम इसी पे ही बात करेंगे। टॉपिक हमारा वही है, मगर आज हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनके बारे में हम थोड़ी देर में रिवील करेंगे वो कौन है। मगर आपने हमेशा उनको स्क्रीन पे देखा है, बड़ी स्क्रीन पे कहते हैं ना जो लार्ज इन लाइफ होती है स्क्रीन, उस पर वो नज़र आते हैं। कॉमेडियन भी हैं और डिफरेंट एक्ट्स भी करते हैं। मज़ीद मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि इट्स अ सरप्राइज एंड वी गोना रिवील इन द सेकंड ब्रेक। और आज क्या होगा आज के शो में, हमारा वही सेगमेंट होगा किचन का। हमारे माँ साहब हमें बताएंगे कि जोड़ा किसका सिएंगे और आज मैं बता दूं कि माँ साहब जोड़ा मेरा सिएंगे क्योंकि मैं अपना पर्सनल जोड़ा मास्टर से डिज़ाइन करा रही हूँ और मैं बताऊंगी कि मैंने जोड़ा कैसे पहनना है, मैंने उसमें कैसे लगना है। पूरा वीक हमने डिफरेंट ख़वातीन के जोड़े डिज़ाइन किए, बट आई थॉट कि नाउ इट्स माई टाइम और मैं उस जोड़े को पहनूंगी भी और दिखाऊंगी भी कि जोड़ा जो है, लॉन का जोड़ा जो है वो आप घर में कैसे डिज़ाइन करें, उसको कैसे कटिंग करनी है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हमेशा से ये कहते हैं कि लॉन्ग शर्ट्स इन है, शॉर्ट इन है, आई थिंक सब कुछ इन है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, इट डिपेंड्स ऑन योर फिगर, हाउ यू मेंटेन योर फिगर, हाउ यू लुक लाइक, हाउ यू ड्रेस अप। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हम कह दें नहीं मेरे रंग में तो ये कलर सूट ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आज रंगों की बात की कि हर कलर जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, हर कलर की अपनी एक अहमियत है। पहनना जो है वो आना चाहिए, कैरी करना आना चाहिए। मैंने आज वाइट पहना। वाइट तो कहते हैं कि नॉर्मली कहा जाता है कि नहीं हम पे तो वाइट सूट नहीं करता, मुझे भी लगता है कि मुझ पे वाइट सूट नहीं करता, बट वाइट इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी पीस का साइन है। तो आज इसी पीस के मैसेज के साथ हमने अपने शो का आगाज़ किया क्योंकि आज जुमा मुबारक है और आप सबको जुमा का बहुत बहुत मुबारक दिन हो। हमारी जो सुबह होती है
जुम्मे वाले दिन हम ये होता है कि हम लोग तैयार होके नहा के सबसे पहले मस्जिदों में जाते हैं, हमारे जो मर्द हजरात हैं, और ख़वातीन का जो दिन होता है वैसे ही थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो आज मैंने भी जुम्मे के हवाले से वाइट कलर पहना है। मुझे लगा कि ये एक प्योरिटी का साइन है, एक पीस का साइन है, एक यूनिकनेस का साइन है। तो वाइट जो है वो अपना एक हिसाब से कॉम्प्लीमेंट करता है। कलर्स की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, और ख़वातीन के कहते ना कि वो बनाव सिंगार की बात करें, और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बात करें, किचन की बात करें, इन सब की बातें हम करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हम बात कर रहे थे आज ग्रूमिंग पे, हम बात कर रहे थे कलर्स की, हम बात कर रहे थे ऐसे सेलिब्रिटीज़ की जो कि डिफरेंट काम करते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, बड़ी स्क्रीन, लार्जर देन लाइफ जो स्क्रीन है, इसको सिनेमास की स्क्रीन कहते हैं, उन पर आपको नज़र आते हैं, और कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आपने थिफ इन ट्रबल देखी है, रेडी स्टेडी 1 देखी है, रेडी स्टेडी नंबर देखी है, या आपने मनी बैक गारंटी देखी है, तो आपको ज़रूर वो नज़र आ गए होंगे, आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। और इसके अलावा उनकी प्यारी सी अहलिया है जो कि विमेन ग्रूमिंग में वो बहुत कहते हैं आगे हैं, क्योंकि वो प्लस साइजेस बनाती हैं। उनका अपना एक ब्रांड है द रैक कट्योर के नाम से। तो हम इस कपल को बुलाना चाह रहे हैं, मरहूम अहमद बिलाल और उनकी वाइफ ज़ैनब अली को। हम बिल्कुल खड़े होकर बात करते हैं आराम से, ताकि हम वो कहते हैं मैं उधर आ जाता हूँ ताकि तरतीब सही हो जाए। कैसे हैं पहले बताएं आप दोनों? मैं तो बहुत अच्छा, और मुझे इतना मजा आया ना कि हमारी फिल्म थी रेडी स्टडी नो, तो उसको जो नो का आपने नंबर किया है ना, एक तो उसका बहुत मजा आया है, रेडी स्टडी नंबर। मैंने कह दिया नो, उसके बाद मैंने कह दिया था नो। अच्छा, बिल्कुल सही है। रेडी स्टडी नंबर, रेडी स्टडी नो। मनी बैक गारंटी में आपको ईद पे देखा, और आई वाज लाइक so much happy and even surprised to see your character, which was very much different. बिल्कुल सही। और वैसे भी हम आपको देखते रहते हैं, डिफरेंट जगहों पे भी देखते रहते हैं। ऐसा जब आपने ये बनाई मनी बैक गारंटी, इसके बड़े डिफरेंट कॉनोटेशंस आए, इसका बड़ा डिफरेंट रिव्यू आया। कराची से ये टॉप कर गई है, लाहौर में ये बिल्कुल वो हो गई है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लाहौर। अगर आप बात करें तो लाहौर में इसका ह्यूमर और जो सैटायर है वो थोड़ा सा पसंद नहीं किया जा रहा है, कराची में बहुत पसंद किया जा रहा है। ऐसे क्या कैसे रिएक्शंस आए आपको मूवी पे? अच्छा, मुझे तो बहरहाल लाहौर में जितने लोग मिले हैं उन्हें आमतौर पे पसंद आई है। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जिन्हें चीजों की समझ ही नहीं आती, उन्हें नहीं समझ आ रही। आपको समझ आएगी? नहीं, मुझे भी नहीं आई। हाँ, तो जैसे कि मैं गुजारिश कर रहा था लेकिन हाँ, ओवरऑल जाहिर बात है मिक्स्ड रिव्यूज जरूर है, जो कि किसी भी सिर्फ फिल्म ही नहीं, कोई भी पीस ऑफ आर्ट हो तो उस पर यही होता है कि कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती, लेकिन ज्यादातर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ रही है। पसंद आ रही हाँ है। जी। अच्छा, उसमें वो मजेदार किस्म कॉमेडी भी तो बहुत डिफरेंट है ना। हाँ जी, मजेदार बिल्कुल किस्म की कॉमेडी, और फिर ऊपर से आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे आप अगर आप बात करें तो नंबर 1 पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है, सारे फनकार फिल्म स्टार हैं। जी बिल्कुल सही है। ऐसी कोई चीज़ जो कि आप रिलेट करना चाह रहे हो जब आप मनी बैक गारंटी बना रहे थे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। सबसे जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करना वो इटसेल्फ एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस था। और जब हम बना रहे थे तब भी हमें ये लग रहा था कि कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ आएगी, तो वो कुछ लोग जो है ना उनको हम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। अच्छा, लोग आपकी लुक से बहुत इंस्पायर होते हैं। आपने जो बालों का जो पूरा लुक एंटायर बनाया हुआ है, बहुत डिफरेंट है ये। हाँ, इस पे कितनी मेहनत होती है? क्या ज़ैनब इसमें, ज़ैनब का कितना हाथ है? ज़ैनब बिल्कुल भी नहीं, जीरो। उसकी वजह ये है कि ये मेरा जो पैच है ये तकरीबन 6 महीने चलता है। अच्छा, ये बता दिए पैच है। आई थॉट ये रियल है। नहीं, कम ऑन, नहीं ऑब्वियसली। और मतलब मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है, मतलब इवन मैं आई थिंक ये पैच नहीं है। आपने उतार के दिखाना है? अब उतार के दिखाता हूं। ओह अच्छा, सॉरी। आई थिंक ये पैच नहीं है। मेरा भी ख्याल है शायद नहीं है पैच। हाँ, तो मेरा भी ख्याल था कि ये नहीं है, देख के पता लगा। और मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि हमारे लेफ्ट साइड पे चाय बन रही है, वहां पे अभी कप गिरे हैं, बहुत मजा आया है, एक हलचल। काश आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं कि कितना हैपनिंग होता है सेट। अच्छा, ज़ैनब, द रैक कट्योर और मेकिंग प्लस साइजेस फॉर द विमेन, ये आइडिया कहाँ से फ्लोट हुआ?
जी अपने आप से आई हैव ऑलवेज बीन प्लस साइज इन चबी, और हमें कभी कपड़े नहीं मिलते और टेलर से भी सिलवाएं तो प्रॉब्लम होती थी साइजिंग की। सो आई थॉट के ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड यू सी ग्लोबली ये ट्रेंड है, बिल्कुल है, हर साइज अवेलेबल, चाहे वो टॉल है या ब्रॉड है, बट पाकिस्तान में नहीं होता जहाँ 60% पॉपुलेशन आपकी टुवर्ड्स ओबेसिटी होती है, एंड स्पेशली वुमेन, बिकॉज आवर बॉडीज आर एवर इवॉल्विंग, तो हमें तो ज़रूर चाहिए होता है हर साइज अवेलेबल होना। सो आई जस्ट थॉट नहीं, प्लस साइज बनाते हैं। पतली लड़कियों के लिए बहुत कुछ है। प्लस साइज के ऊपर ही पूरा वार्डरोब आपका कंसिस्ट जी, मेन एंड वुमेन वी मेक ओनली प्लस साइज। ओके, एंड दैट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली। अच्छा, कभी होता नहीं है कि अगर आप अगर आप बात करें कि ये पता नहीं कपड़े मेरे सेल हो पाएंगे, या लोग कहते होंगे कि कमिंग टू यू एंड जस्ट आस्किंग यू टू ऑल्टर कर दें, तो उसके बारे में क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम ऑल्ट्रेशन करते हैं। हम बेसिकली कस्टम मेड पे ज़्यादा फोकस है। वी जस्ट लॉन्च्ड आवर प्रेट लाइन एज वेल, तो टी शर्ट्स और रेडी टू वेयर प्रेट वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, बट हमारा फोकस कस्टम पे होता है बिकॉज एवरीबॉडी इज यूनिक, एंड सो कस्टम स्टिचिंग इज व्हाट वी वी आर एन एक्सपर्ट इन। पूरा वीक वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन हु हैड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज और उनके मसाइल जो होते हैं मास्टर के साथ, टेलर्स के साथ, तो हमने इसलिए टेलर जो है अपने सेट पे बिठाया। देख सकते हैं टेलर साहब हमारे बैठे हुए हैं, दे यूज्ड टू स्टिच द जोड़ा, 2 घंटे में वो जोड़ा स्टिच कर लेते थे। आई नो, अमेजिंग। और तो आज भी हमने वही रूटीन रखी हुई है कि माँ साहब जो है वो जोड़ा स्टिच करेंगे, और लोग हमेशा कह रहे थे, पता नहीं उनको अभी मुझे कह रहे हैं माँ साहब कि मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आप ये रियल हैं कि आप फेक कर रहे हैं। नहीं, तो इट्स रियल, और 2 घंटे में जोड़ा एक्सपर्ट मास्टर 2 घंटे में बहुत जबरदस्त जोड़ा ओके कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम अ स्टाइलिस्ट एंड यू नो वार्डरोब स्पेशलिस्ट एंड इवन अ डिजाइनर, सो 2 घंटे में जोड़ा सिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इतना इंप्रेस हुआ कि आते ही मैंने ये इनका जो है विजिटिंग कार्ड ले लिया है, स्पाइल टेलर्स एंड एम्ब्रॉयडरी। मैंने कहा ये मैं तो ओके करूँ ना इनके साथ सीन। अपने तो मैं इनसे सिलवा लूँ ना इमरजेंसी में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वुमेन ग्रूमिंग के ऊपर बात करें तो मर्द हजरात जो हैं वो कितना कहते हैं ना एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि आप कैसी लग रही हैं या आप कैसी नहीं लग रही, या वो अपना कोई व्यूज देते हैं घर में? जी मेरा मर्द तो नहीं देता। हाँ मैं उतना मर्द भी तो नहीं हूँ ना जितने होते हैं मर्द। तो कितना इंपॉर्टेंस होता है वैसे? आई थिंक जो अगर आप कपल बात करें तो ये बहुत एक केमिस्ट्री काउंट करती है दोनों में, कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना हेल्प कर रहे हो और कितना आप बता रहे हो कि आपको कैसा लगना चाहिए। आप इनकी वार्डरोब करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ, फ्रॉम शूज टू वॉच टू एक्सेसरीज एवरीथिंग। तो मुझे तो आई टेल हिम कि प्लीज ये पहन ले। अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, ये घड़ी तो मैंने कभी नहीं पहननी थी, ये भी नहीं पहनना था, ये पहन भी लेता तो ये कौन लगाता है वो लगा के। अच्छा बहरहाल, और जो मेरा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि अब मतलब बेगम तैयार होकर निकल के पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। मसला ये है कि मतलब खवातीन तो मुझे बाहर हालत में ही अच्छी लगती हैं, तो मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि अच्छी नहीं लग रही। गुड आंसर। और दूसरा एक और मर्द को कहना भी नहीं चाहिए कि अच्छी नहीं लग रही, हमेशा ये कहना चाहिए बहुत अच्छी लग रही है, ऑन पॉइंट। और मेरा एक और मसला ये है कि मैं हूँ ज़हनी तौर पे गरीब, तो ये जो होता है ना छोटी छोटी फिनास की मैंने ये हल्का सा ये टच दिया है तो कैसा लग रहा है, मुझे वैसे ही लग रहा होता है। अच्छा, मेरा ये बड़ा मसला है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन आपस में जो केमिस्ट्री होती है आई थिंक वो काउंट ऑन करती है। आपने कभी इनकी वार्डरोब डिजाइन की? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो पहनी हुई है वो ज़ैनब की वार्डरोब है। जी बिल्कुल। द रैकेटियर, ठीक है। और अगर आपको किसी ने फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे? वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन फेसबुक, हम वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, सो You just Google us, The Rack Couture, and you'll find us. हम पूरे पाकिस्तान में एक ही प्लस साइज क्लोथिंग ब्रांड है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, हम पूछेंगे कि इस दवाजी जिंदगी में लाइक अहमद जो है वो कैसे शौहर हैं आपके, और वो ऐसे ही कॉमेडियन हैं कि घर में ज़रा डिफरेंट नेचर है। लेकिन इससे पहले हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे एक सेलिब्रिटी कपल है मरहूम अहमद बिलाल साहब और उनकी प्यारी प्यारी सी वाइफ जो है ज़ैनब, वो हमारे साथ हैं। हम पूछना ये जा रहे हैं कि ज़िंदगी में इतनी कॉमेडी करते हैं और कुछ ना कुछ चुटकुले आप कर ही रहे होते हैं इधर उधर घर में, कि इसी तरह कॉमेडी करते रहते हैं कि थोड़े सीरियस भी हैं? नहीं जी, मैं असल ज़िंदगी में एक इंतहाई सीरियस इंसान हूँ। ये मजाक और ये भांडपन ये पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, बुरा समझता हूँ इसे मैं। मतलब एक इंसान को सीरियस रहना चाहिए और ये मजाक मजूक से ना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये तो जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही पहुंचे ना, क्या बात है। और मेरा क्या काम है सीरियस होने से। और ये जो है ना बाज एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो कमेडियंस है ना या जो दुखी लोग होते हैं, इन्होंने ना सॉरी ये हंसने वाले लोग,
इन्होंने ना पूरी दुनिया को ये बताया हुआ कि हम इस वजह से हंसते हैं क्योंकि हम अंदर से बहुत दुखी हैं। ये सारे अंदर से खोचल हैं, इनमें से कोई दुखी नहीं है। ये इजी सीन है। आपने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया। अभी तीफा इन ट्रबल्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले वाली जो फिल्म है रेडी सेडी नो रेडी सेडी नंबर नहीं, अब मैं बार बार कॉन्शियस हो गई थी लेकिन नो की बात करें तो ये कैसे हुआ इतनी कॉमेडी, और कैसे सोचा था कि हाउ यू विल फ्लोट इनटू दिस जॉनरा? हाँ, वो असल में हुआ ये कि कॉमेडी जो है वो तो समझें कि हमारा होम ग्राउंड है, तो इस वजह से वो कॉमेडी करना ज़रा कंपैरेटिवली आसान होता पर है। मुश्किल है, कहते हैं कि जो कॉमेडियंस होते हैं वो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है मुश्किल पता नहीं कैसे, नहीं कोई ऐसा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में हर किसी का अपना अपना वो जो जॉनरा होता है या उसका जो होम ग्राउंड होता है वो उसके लिए आसान होता है। जिस तरह से मसलन आप स्क्वॉश खेलने लग जाएं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है वो, लेकिन जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं उनके लिए इट्स फाइन, इट्स देयर होम ग्राउंड। बट एम बिलाल साहब, हमेशा से कॉमेडी की भी ना एक पैरामीटर्स हैं जी। अगर हम बात करें, हमने काफ़ी कॉमेडियन अब तो बहुत ज़्यादा शोज़ हो रहे हैं और इस पे काम भी हो रहा है, मगर एक कॉमेडी का भी एक लेवल है जी। कि अगर आप एक जुगत और एक कॉमेडी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। इसके ऊपर कुछ बात करें। हाँ, ऑब्वियसली ये जो जुगत है ना बेसिकली वो आप समझे कि पंजाब का या पंजाब का ही नहीं, पंजाबी ज़बान का इटसेल्फ एक खासा है। जुगत एक ऐसी चीज़ है बेसिकली, पंजाबी के अलावा जो ज़बानें हैं ना उनमें जो मजाक है वो इंसल्ट नहीं है। जुगत जो है ना ये बेसिकली जिसे हम कहते हैं तंज, हाँ। लेकिन क्योंकि ये हमारा एक स्टाइल है पंजाबियों का, तो जुगत आमतौर पे कोई माइंड नहीं करता। अच्छा, ये सिर्फ पंजाबियों का ही स्टाइल है? ये एक्चुअली जो है ना, ये बिल्कुल ये जुगत जो है वो जिसे तंज कहते, दो चीज होती है ना, तंज और मजा। जो तंज है ना वो पंजाबी में तो बहुत इस्तेमाल होता है, जुगत है ही तंज बेसिकली। हाँ जी, ये वो कहते नहीं मुंह देखो जी मैं टूप च कुत्ता कुटिया होता है। ज़ैनब, हाउ डू यू टेक दिस? क्या कह रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं, कभी होता नहीं है? I mean, most of the times he's funny. Most of the times he's funny और I appreciate the sense of humor. लेकिन कभी कभार situations ऐसी होती हैं that you don't want your husband to be funny. तो उस situation में मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ and I wait for him to be serious then. So otherwise he's funny and I appreciate पीरियड it. में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड. अच्छा, सिर्फ 5 सेकंड? He observes, so that's a good क्योंकि thing. मैं बेगम की मार से बहुत डरता हूँ। क्योंकि बंदा बाहर किसी को बता भी नहीं सकता, शिकायत भी नहीं लगा सकता, तो इससे बेहतर है कि ऐसी हरकत ना की जाए जिससे इस तरह की नौबत आए। आप लोगों की लव मैरिज थी? हो गई eventually. अरेंज थी, हाँ जी, अरेंज लव मैरिज। लव अरेंज मतलब कि आप लोगों ने देखा तो सोचा कि हम लोग शादी कर लें, इस तरह ही होता है ना लव अरेंज? हाँ जी, but family ties भी थे, so we sort of knew each other before that as well. शादी कैसे प्लान हुई, कैसे आप दोनों एक दूसरे को मिले, कैसा वो क्या सीन था, क्या कॉमेडी एक्ट की आपने की? हाँ, हम वही बात है कि हम तो खैर बहुत अरसे से बचपन से ही कहीं एक दूसरे को जानते हैं, तो उस तरह से मिलके कॉमेडी तो नहीं करनी पड़ी, मिलना वैसे ही गए। तो बाद में घर वालों से हमने कहा कि जो है अगर हमरा ब्याह इस लड़की से कर दो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। घर वालों ने कहा भी कि बेटा ये तो नहीं होगी, लेकिन चलो शादी कर लो। शादी कर, ये आसान उसूल वाले खाना देखो। तो घर वाले सही कह रहे थे। सही कह रहे थे? नो सॉरी, नहीं सही नहीं Okay. कह रहे। मैंने घर भी जाना है। अच्छा, और ज़ैनब बीइंग लाइक हाउसवाइफ, तो ज़ैनब क्या करती हैं इसके अलावा, लाइक बिसाइड्स योर ब्रांड, यू आर एन एजुकेशनिस्ट? जी और आप टीच भी कर रही हैं एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल। तो हाउ डू यू मैनेज टाइम, और अगर ये शूट्स पे हों तो आप कैसे, कहते हैं ना कि आपस में आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है? आई थिंक मैनेज करने की बात है। विद माई बिजनेस ऑल्सो आई टेक इट हाउ आई फील लाइक। स्केड्यूल उस तरह नहीं होता कि 9 to 5 जाना है और शूट है और जाना ही जाना है, करना ही करना है। सो इवन विद माई बिजनेस आई मैनेज। मुझे शौक है लेक्चर देने का, तो मैं पार्ट टाइम टीच करती हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। और बाकी का टाइम आई जस्ट स्पेंड इट डूइंग थिंग्स आई लाइक, which is usually Netflixing and meeting people. Okay. But yes, it's not as Have you hectic. ever thought to किसी मूवी में आप इकट्ठे काम करें या कोई सीरीज में काम करें? नेटफ्लिक्स की सीरीज तो ये कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स की क्या डिजिटल सीरीज तो आप कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो कोई ना कोई सीरीज में इकट्ठे काम करें या कोई ना कोई रोल इनके साथ कभी सोचा है? नहीं, मुझे डायरेक्ट करने का शौक है। एक्ट करने का उतना नहीं है। कैमरा फॉर मी इज जस्ट नॉट टू मच। सो या आई ट्राई स्टेइंग बिहाइंड द कैमरा एंड जस्ट
अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो डिसेंट खातून है इससे मेरी कभी घर पे भी मुलाकात करवाएं। मुझे लगी नहीं ना मैं वही वाली बीवी है। अच्छा नहीं आपको ज्यादा डांट पड़ती है? इतनी तो नहीं पड़ती, दिन में 10-12 दफा पढ़ के तो ये कौन सी डांट है, इतनी तो कहीं से भी पड़ जाती है। अच्छा ये कि इसका मतलब पड़ती है अंदर का? नहीं बिल्कुल नहीं डांटती और मारती तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं ऐसी लग रही हूँ, प्लीज खुद सोच के बताएं। आपको भी नहीं लग रही ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो दोनों में से डोमिनेट कौन करता है सबसे ज्यादा? मैं हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल कह तो दिए क्या है। अच्छा यस सही है, ठीक है। अच्छा एनीथिंग कोई ऐसा इंसिडेंट शादी के बाद? नहीं ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ तो नहीं ज़ैनब को अल्लाह कुछ का ना कुछ शुक्र। याद आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा। शी इज लुकिंग इनटू माय आईज अगेन एंड अगेन एंड जस्ट वो ऐसे नहीं करते यूं यूं करके। कि मुझसे वो बात पूछो। पूछो कैसा इंसिडेंट आप मुझे बताएं, हमारे पास बहुत वैरायटी है। एनी इंसिडेंट लाइक यू ऑलवेज रिमेंबर एंड यू जस्ट आपको कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया हो जाए, आप अगर चले जाए बैक डेज में तो आपको याद हो कि यार ये क्यों हुआ या ये हुआ। ये क्यों हुआ? हाँ ये क्यों हुआ बताएं बिलाल, वो एक वाकया जो हुआ वो क्यों हुआ था? हाँ हनीमून हमारा बड़ा शानदार था। अब सीन ये है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो है ना, मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं वो सारे रहते हैं मुजफ्फरगढ़ बेसिकली मेरा आबाई शहर है। अच्छा, मुल्तान से आगे। और मुजफ्फरगढ़ में भी आगे एक जगह है खानगढ़, वहाँ पे मतलब मेरे जो ज्यादातर अच्छे दोस्त हैं वो रहते हैं। तो शादी के कुछ दिन बाद ही हमने कहा बेगम हम तुमको हनीमून पे लेके जाएगा। बेगम को लगा कहीं उधर मरी शरी इधर, लेकिन नहीं तो हमें मिलाते हैं अपने दोस्तों से। तो मैं बेगम को लेके हनीमून पे मिलाने लेके गए हैं दोस्तों से। तो वहाँ पे हम गए तो दोस्त सारे इकट्ठे हो गए। तो हमारे हनीमून में क्योंकि हमने जारी बात है वो उनकी जमीनें देखने और डेरा देखने टाइप जाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हनीमून पे ना कोई 15 गाड़ियां हमारे साथ थी। अच्छा ठीक है। तो हाँ ये हमारा एक मूवी भी आई थी रिसेंटली। आई नो पंजाबी मूवी, यस यस वो देखिए मूवी याद आ गई है। हाँ, तो आप समझे वैसा ही हुआ था। मैं तो बहुत ट्रेन हो रही हूँ, आप लोग भी मजीद हो रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम धमक धड़क धनक। बहुत मजा आ रहा होगा आपको यकीनन ये प्रोग्राम देख के, जिस तरह से वो गाना भी है, जिया धनक धनक जिया धनक धनक जिया धनक धनक जावे। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को इस प्रोग्राम पे? बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, बहुत जबरदस्त टीवी दे देना। बिलाल साहब वो जिया धड़क धड़क है, धनक धनक नहीं। धनक धनक नहीं है? हाँ, नहीं। सॉरी। मैं भी वैसे 2 मिनट के लिए चौंकी, मैंने कहा ये कौन सा धनक है जो जिए के अंदर आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे मसले मसाइल पे, दर्जियों के जो होते हैं। तो आप क्या लो मैंने दसी जा रही है। ये बीवी मुझे लगता है कैफियत का नाम है बेसिकली। तो ख़वातीन हज़रात, आमतौर पे मुझे तो कभी भी दर्जियों से कभी कोई मसला नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि होता है। मैं आपको वजह बताता हूँ यार, ये मैं आपको लिख के आज दे रहा हूँ कि दर्जियों से मसले होते हैं औरतों को, बंदों को नहीं होते। उसकी वजह पता है क्या होती है? एक गले व्यार दी तमीज से बात करनी नहीं आती है आप लोगों को। वाओ नहीं सॉरी अच्छा ये आप वीजा से पूछ जाते हैं सर मैंने जो बात की है वो सही है या गलत है? ईमान से बताएं अपने। ये तो दोनों तरफ से ही है। अगर आप अच्छा करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ज़ैनब डील करती हैं कट्योर लाइन में। तो ज़ैनब कैसे मसले मसाइल पेश आते हैं आपको? I mean, मैं तो बिल्कुल मास्टर साहब की ही टीम पे हूँ, और जो मसले होते हैं वो जेन्युइन मसले होते हैं। कपड़ा कम है, स्टिचिंग का मसला है, वो लेडी सही नहीं हो रही, कपड़े की फॉल सही नहीं है, तो वो जेन्युइनली अपने एंड पे वो सही बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड कि हाँ वाकई कपड़ा कम है। और ये जो हर क्लाइंट को लगता है ना कि मैंने अगर दर्जी को 5 मीटर कपड़ा दिया है तो जब ये मुझे सूट दे तो 11 मीटर कपड़ा वापस करे। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल खवातीन लड़ने आ जाती हैं अक्सर, ये भी देखा है कि वो आ जाती हैं आउटलेट्स पे कि हमारा कपड़ा वापस करो, जो बचा हुआ कपड़ा है कतरने दो, उसको कहते हैं कतरने दो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो है माँ साहब आप किसका जोड़ा सी रहे हैं? आज मैं आपका जोड़ा सी रहा हूँ। मुझे एक जोड़ा नसीब होगा आपके हाथ का। शॉर्ट शर्ट है और नीचे कैपरी है, वो भी शॉर्ट में। लेकिन ये तो आसमानों पे नहीं बनता।
जोड़े चाहिए। हम ये भी आसमान से आए हैं नीचे जमीन पर जोड़े बनाने के लिए। बिल्कुल, स्पेशली ईद के बाद तो बिल्कुल अब जमीन पे आए जमीन पे आए हैं। हाँ, ईद के बाद तो वैसे ही कहते हैं ना कि मसले मसाइल थे। और ये आपकी बड़ा माँ फेवरेट सबका कलर क्या है, सी क्या रहे हैं? ये शर्ट जरा थोड़ी सी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें आप जरा, क्योंकि हाउ डू यू मेक योर मास्टर अवेयर कि आपने ये बनाना है या ये नहीं बनाना, थोड़ा बताएं। अब आई मीन मुझे तो लग रहा है इन्होंने बिल्कुल सही डिज़ाइन किया है। कलर बहुत अच्छा है समर्स के लिए। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट चॉइस। ब्रीजी होगा, विंडी होगा, तो कैप्री कर रहे हैं आप और साथ शॉर्ट शर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट शर्ट सही, कैप्री 34 शर्ट की लेंथ है। और ये टेढ़ा फुटा क्यों रखा हुआ है आपने? ये बहुत काम आता है। ये जो मैं अच्छा नहीं अच्छा ये है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मास्टर? ये चपटी इसको कहते हैं। चपटी कहते शेर हैं। चपटी, एक शेर होता है, एक चपटी है, चपटी और कहते इसको सारे निशान इसी पे फिर करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका शर्ट का डिजाइन भी दिखा दें। शर्ट का मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ शर्ट का तो मेरे ख्याल से बाजू भी कट गए हुए हैं, सब कुछ हो गया है। हाँ, शर्ट सिल रही बहुत है। दर्द हुई होगी। ये आप दुपट्टा देखें पहले, ये दुपट्टे का प्रिंट है। हाँ, दुपट्टे का Very प्रिंट nice. है। ठीक है, प्रिंट की बहुत बात है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ। अच्छा, फ्लोरल्स हमेशा से इन हुए हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा चल बहुत रहे हैं। ज्यादा, और ये कंट्रास्टिंग कलर्स तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे ज्यादा लगते इन हैं, है। तो फ्लोरल्स पे हम कलर्स पे आज बात करते हैं। हमने शो इसीलिए अपना कलर्स का स्टार्ट जी, किया जी, था। जी। ऑरेंज कलर जो है मेक्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट जी। अकॉर्डिंग टू द कलर एंड लुक्स वेरी समरी, वेरी ब्रीजी, वेरी फ्रेश। वेरी फ्रेश कलर। तो अच्छा, मासब ने सी भी दी है शर्ट तकरीबन। ये नेक लाइन तो आई थिंक शर्ट हो गई है। ये गला तैयार है आप। वाह, वाह, बाकी वाह, वाला वाह, स्टिच हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये सिर्फ यही है या और भी इसकी चीजें होंगी? मेरे अभी बहुत से पार्ट है जो तो ये तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे चलेगी। नहीं? बाजू लगने चल जाएगी, इधर ही चलेगी, अभी बन रही है। बॉटम भी तैयार हो रहा है, सो डोंट स्ट्रेस। हाँ, अच्छा। वो वेरी ज़ैनब, ये वैसे थोड़े से ज्यादा फास्ट नहीं है? थोड़े से नहीं। ये यू विल गेट यूज्ड टू द टेम्पो, ही इज जस्ट अल्ट्रा लाइटनिंग स्पीड है। अच्छा, ये भी मैं मैटर करती है। मासा भी बहुत अच्छा है। आप इसको अब क्या करें? इसको आप जी, लेडी करेंगे। दुपट्टे को चारों तरफ ये वाइट खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक जी। है। और ये बाकी सही है। सारा मासा- ग्रीन लुक आएगा। मासा जरा शर्ट ना थोड़ी सी लूज रखिएगा, ठीक हो इतनी गया। फिटिंग में ना बनाएगा, क्योंकि आई थिंक वो समर्स हैं और थोड़ा स्वेट भी होता है, हाँ तो जी, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। हमारे साथ सलमा अवान हैं जो कि फैसलाबाद से स्पेशली आई हैं शो के लिए, और पूरा वीक हमारे साथ थी। मेकअप किया उन्होंने, मेरा मेकअप आज ऑलरेडी पहले कर दिया था, बिकॉज आई वॉज द मॉडल एंड आई एम द मॉडल टुडे, बिकॉज आई एम गोना वेयर दिस ड्रेस एंड गॉट माई मेकअप फ्रॉम हर। तो यू कैन सी माई लुक। अगर आप क्लोजअप देखें तो मैं देख सकते हैं कि मेरा इन्होंने मेकअप कैसा किया है, कैसा किया। बहुत जबरदस्त, बहुत आला। और आप फैसलाबाद से ही हैं? माइदी चुगी में बाकी लोग बहुत झुकते मारते हैं। आई डोंट नो। She said, I don't know. नहीं, ये फैसलाबाद का ये थे, आई डोंट नो। ऐसे भी मतलब फैसलाबाद गए हैं कई यार ये। जो फैसलाबाद को आप जानते हैं, मैं उस फैसलाबाद को नहीं जानती। मैं अपनी फील्ड में बिजी रहती हूँ। मुझे माई की जुगी है जो आपने बताया, पता ही नहीं है क्या है। बाबे दा चुगा, माइदी चुगी, ये सारी जगह है वहाँ पे। अच्छा, फैसलाबाद में? हाँ, अच्छा, सही। वो ऑब्वियसली बात है, वो तो आपको ज्यादा वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े कॉमेडियंस हैं ना वो फैसलाबाद ही फैसलाबाद से, और वहाँ पे एक जगह माइदी चुगी, एक्चुअली वहाँ से मुझे लगता है कि आप बिलोंग करते हैं लेकिन ये फैसलाबाद कि से। वो, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। बहुत एक बड़ा शहर है और बड़ा हब है पाकिस्तान टेक्सटाइल्स के लिए, बहुत बड़ा हब है। मगर ये कि आप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी फैसलाबाद में एग्जिस्ट करती है, म्यूजिक इंडस्ट्री फैसलाबाद से। हाँ, ये जरूरी है कि उनका थोड़ा सा जो एक्सेंट है ना वो डिफरेंट है। जिस तरह वो बोलते थे बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल। को मोबाइल बोल देंगे somehow, थोड़ा थोड़ा है, इश्यूज हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि ये नहीं, इशू नहीं है, ये भी एक स्टाइल है ऑब्वियसली। हाँ। हर किसी का अपना बोलने का फैसलाबाद। अंदाज है। तो आप वैसे ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमेडियंस जो हैं जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? कुछ बताएं उनके बारे में। एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। ये वो मतलब ऐसे ऑब्वियसली मुख्तलिफ जगहों से ही आए हैं वो, और उनमें से ये कहना भी कुछ ज्यादा सही नहीं होगा कि आधे से ज्यादा फैसलाबाद से हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस फैसलाबाद से आए हैं। और उसके अलावा मुल्तान से बड़े अच्छे आगा माजिद साहब हो गए, और उकाड़ा से I think. हाँ सलीम अलबिल साहब। कराची का ह्यूमर क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के उमर शरीफ साहब हो गए, क्या बात है उनकी, हाँ, मोइन अख्तर मोइन साहब, अख्तर साहब, इस तरह के बिल्कुल, बड़े नाम है हैं। पाकिस्तान हाँ के। जी, हाँ जी। और कॉमेडी का उनका जो पैरामीटर्स था वो बहुत फेमस है बिल्कुल। दुनिया में, Global उनकी है, पहचान है बिल्कुल। ग्लोबली। तो और दूसरा सलमा- ये कि हमारे मतलब बहुत सारे कॉमेडियंस हो गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब, इस तरह के मतलब बहुत सारे
okay, we're not talking about any political stuff, but it's fine. नहीं एक्चुअली स्टेज आर्टिस्ट हैं स्टेज आर्टिस्ट एक्चुअली यस अच्छा कम ऑन ठीक I have nothing to say. अच्छा सलमा, थैंक यू सो मच आपके आने का। अच्छा मुझे बताओ कि आपने आज जो मेरा मेकओवर किया है, बहुत कैजुअल लुक दी है और लग ही नहीं रहा कि मेकअप है, बट आईज आपने थोड़ी सी हेवी की है और इस जोड़े के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैंने व्हाइट कलर पहना हुआ है तो लग नहीं रहा कि मेरा बहुत ज्यादा डूई मेकअप हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, और अगर क्लोजअप देखें तो ज़ैनब, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? I love your eyes. वो हल्का सा ग्लिटर टच है और नहीं भी है तो उस तरह डे टाइम मेकअप यू नो इट लुक्स ग्रेट। कैजुअल पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कंटोर पे जो है वो फोकस किया करें, अपना फेस कंटोर लाजमी किया करें, वो हैवी कंटोर आपको करना ही होता है। फाउंडेशन चाहे आप लाइट लगाते हो या डार्क लगाते हो, आपके फीचर्स जो हैं वो इनहेंस नहीं होते, वो छुप जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। ठीक है। तो कंटोर जो है एक सोर्स है आपके फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। और सेकंड जो है वो आइज़ का, तो आइज़ को मैं हम एक हफ्ते से आपको ये बता रहे हैं 1 शेड, आप 1 शेड मेकअप करें। और अगर आपको पसंद है मेकअप में ज़्यादा डार्क कलर्स तो अगर आप कैरी कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आप करें। और जो लिप्स हैं वो थोड़े से लाइट ही रखें। आई थिंक समर के अकॉर्डिंग जो है वो लिप कलर लाइट्स होने चाहिए, न्यूड होने चाहिए, न्यूड कलर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच, Thank you, आप आई और आपने पूरे वीक में हमें बहुत टिप्स दी और बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मैंने मेकअप आज खुद करवाया तो मुझे लगा कि वाकई यू नो आप लुक चेंज हो जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल। आप कर सकते हो डिफरेंट बस टेक्निक होती है वो डिफरेंट बिल्कुल होती है, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है। थैंक यू सो मच, Thank you so much. शो। और हम मजीद हमारा जोड़ा जो है माँ साहब तकरीबन सिल गया है। अच्छा आप कटिंग कर रहे हैं? जी कैपरी कटिंग हो pants रहा हो है रही हैं। जी, पैंट्स की कटिंग हो रही है। तो कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। ज़ैनब को कहा कि ज़ैनब ये कलर आप पे बहुत सूट करता है या ये जोड़ा बहुत सूट करता है, कभी? वो कहते हैं ना, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग। तो हमारी तरफ से तो ओके, हर रंग की अपनी अपनी कहानी। बहुत हैवी बात की आपने आज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सीन यही है ना कि हर मौसम और हर रंग की अपनी कहानी है। जी, जी, तो हर रंग की जबरदस्त है। और बल्कि ये एक बड़ा मसला है कि पिछले 20 सालों से ना दुनिया में रंग खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। आप सड़कों पे देखें तो आपको गाड़ियां जो हैं वाइट, ब्लैक और सिल्वर, इसके अलावा हार्डली कोई वाइन कलर रेड नजर भी आई आता थी है। गाड़ी। Sorry? वाइन रेड, आपको पता होगा वो जो गाड़ी आई थी वाइन रेड कलर में, वो बहुत पाकिस्तान में वो पाकिस्तान allowed में है? गाड़ी आई थी वाइन रेड और अच्छा। कलर का एक नया शेड आया था, बट वील टॉक आपने उल्टा बोल दिया। नहीं, मैंने सही बोला है। वाइन रेड। चले बहरहाल, छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें, मजीद हम बातें करेंगे, फन भी करेंगे और भी आपको किचन में भी लेके जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। अगर कोई और चैनल लगाए तो लग रहा है आपका टीवी सड़ गया। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा सबसे रिफ्रेशिंग सेगमेंट जो होता है वो किचन का होता है, और जहाँ वैसे ही इतनी फ्रेशनेस नज़र आ रही होती है, इतने कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, इतना जायका नज़र आ रहा होता है, और उस जायके को जो बरकरार रखती हैं वो रखती हैं अनम शेख जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? कि आपका जोड़ा आज मेरे दिल को बड़ा पसंद आ रहा है। आई लव द कलर। आप ले लें। लीजिएगा, WhatsApp पे बैठे हुए हैं। हाँ, ये वैसे बात अच्छी की है, लेके फिटिंग कराती हूँ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम चिकन सेचवान बना रहे हैं। चिकन सेचवान, साथ में वाइट राइस हम बनाएंगे, प्लेन वाइट राइस और सिंपल। अच्छा, आपका थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो रही है तो आप माइक कर लें जी। सांस इसकी रेसिपी बड़ी क्विक बनने वाली है। सबसे पहले जो है चिकन बोनलेस हम लेंगे और उसको क्यूब्स कट में कर लेना है, या आप शेप स्लाइसेस फॉर्म में भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। नमक, काली मिर्चें, कॉर्नफ्लावर और एक अंडा डालकर हम इसकी मैरिनेट करके इसको 15 मिनट के लिए सिर्फ रख देंगे, और उसके बाद आप इसको शैलो फ्राई कर लें। और है। शैलो फ्राई करने के बाद अलग से इसको रख देंगे। वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई हैं, इसमें कैप्सिकम जाएगी, इसमें कैरेट जाएगी और मशरूम्स जाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है बेबी कॉर्न भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आ जाती है इसकी सॉस की। सॉस के लिए हम थोड़ा सा गार्लिक को सौते करेंगे और उसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, वूस्टर सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस जाएगी, चीनी, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि सेचुआन में थोड़ा सा स्पाइस लेवल उसका होता है। हाँ जी, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू आप अपने टेस्ट के उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। आप इसको फ्राइंग शुरू करें और हम साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, आप क्या शौक से खाते हैं? ज़ैनब मुझे बताएंगी, क्योंकि ज़ैनब के ऊपर होता ये होगा। सब कुछ शौक से खा लेते हैं एंड ही इज अ गुड कुक एज वेल। अच्छा, Yes. सीरियसली? जी हाँ जी। लेकिन ना मुझे वो लोग बड़े बुरे लगते हैं अक्सर ना, मतलब खवातीन किचन में खड़ी हैं, मतलब फर्स्ट बेगम पका रही है
तो बंदे वो इतनी गलत हरकत करते हैं ना, जाएंगे मतलब गाजरें पड़ी हुई हैं, यूं उठा के खाना शुरू हो जाएंगे। वो आप करते होंगे, जैसे कि आप भी करते होंगे। ये कोई अच्छी हरकत नहीं होती, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा सही है। मैं अभी गोश्त भी खाने लगा था, कच्चा है जरा। हाँ वो कच्चा भी पक गया तो फिर आप खा लेगा। लेकिन शौक से क्या खाते हैं? मुझे चावल बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। और मुझे ज़ैनब की शामत आ जाती है फिर। हाँ इतनी नहीं, ये यूजुअली खुद ही किचन में जाके गन मचा देते वैसे हैं, मुझे फिर सफाई करते वक्त मुझे होता है कि ओ माय गॉड। अच्छा बीफ पुलाव मुझे आखिरी दफा कब सफाई की थी मैंने? परसों किचन साफ की है। जब आप कहीं थी फिर घंटे से कहाँ से? फिलहाल अच्छा सॉरी। नहीं मेरी बेगम ही सफाई करती हैं और बिल्कुल सारा काम I mean obviously he is an excellent cook and I'm like thankful कि पका देते हैं, लेकिन फिर बाद में चीजें मैनेज करना और जरा सॉर्ट आउट करना नॉर्मली यही मुश्किल बनाते हैं घर में? नहीं I cook, I'm also a good cook, but being a man he is also you know a अच्छा good he cook. helps you in the kitchen and he cooks as well। हाँ प्याज भी काट देते हैं अच्छा क्योंकि वेरी वो मुश्किल काम है। अब बंदों को प्याज काटना पता नहीं आता है नहीं आता, मैंने नहीं देखा, अपने घर में नहीं देखा, लेकिन इट्स ग्रेट हेल्प। नहीं बिलाल को 400 किस्म के चॉपर्स खरीद के लेकर आए कि इससे प्याज सही कटेगा। लेकिन एंड पे काटता मैं छुरी से ही क्योंकि वो जाता है बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा बीफ पुलाव पसंद है खाने में? बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बनाती है ज़ैनब शौक से? इनको कड़ी बहुत पसंद है। कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बहुत बड़ी पसंद है। डिफरेंट डिशेस होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें भिंडी गोश्त पसंद है, आलू गोश्त पसंद है, नहीं। करेले गोश्त पसंद है। मुझे एतराज सिर्फ उन लोगों से है जो पैदा लाहौर में हुए हैं और उन्हें सिर्फ चाइनीज पसंद है। कम ऑन तुसी कभी कढ़ाई नहीं खाती? बहुत डायरेक्ट अटैक किया है इन्होंने। ये चाइनीज किसको पसंद है? ये ज़ैनब को पसंद है? नहीं मैं कब मतलब इसे चाइनीज भी पसंद है और भी चीजें पसंद है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना जो हु कैन ईट देसी एट ऑल, उनसे मुझे बहुत एतराज है। वही कह रहे हैं। पता ये तो ऐसे कि जैसे आप फैसलाबाद रहते हो ना, आपको मायदी चौकी करना पता हो। ये आपने बात दिल पे ले ली। कौन सी? नहीं कौन सी बात? ये जो आपने इलाके जैसे मैं लाहौर में रहता मुझे नहीं पता इचरा का, नहीं जानते ही नहीं हूँ मैं। नहीं हम सब इलाके जो है बहुत अच्छे हैं, इचरा हम फेस सब 5 जानते हैं। और कोई भी इलाका जो इलाका नहीं डजंट मैटर, बट ये हमारे जो सबर्ब्स हैं दे मैटर अ लॉट बिकॉज लोग पहले यहीं रहते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई तो डिफरेंट जगहों पे बस गए। अच्छा सही। तो सिचुआन चिकन बन रहा है तो ये तो फिर ज़ैनब का फेवरेट हुआ। हाँ सिचुआन जी, बिल्कुल। चिकन। अरे नाम कितना बुरा सा है। सिचुआन चिकन हाँ क्या होना चाहिए इसका नाम? इसका नाम होना चाहिए मतलब गाजर शिमला मुर्गी। गाजर की हाँ, और बीच में थोड़ा शोरबा गाढ़े वाला। यार ये मेरी पैंट ठीक है, मैं क्या उन्हें सीधी गल की थी। बीच में थोड़ा शोरबा। तो अच्छा सही है। तो ये कि आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है तो हाँ अच्छा। अब आप जो है ये वेजिटेबल राइस बना रही हैं? नहीं प्लेन वाइट राइस बना रही हूँ और साथ में हम सचमन आप चाहें तो एग फ्राइड राइस, गार्लिक फ्राइड राइस, मसाला फ्राइड राइस, ये तीनों राइस की ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। आप अपने चिकन सैचुआन के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अदर देन अगर जैसे कोई लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस है तो वो इस चिकन को जो है वो बेक कर लें या एयर फ्राई कर लें और उसके साथ जो राइस है वो ब्राउन राइस खा लें। तो वो कंप्लीट आपका मील हो जाएगा। और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिकी राइस चल रहे हैं उसका बड़ा कॉन्सेप्ट आया हाँ है। जी हाँ अच्छा some people like it but I think वो मुझे खाते में लगता है कच्चे हैं या पता नहीं, I don't like them। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है बट वो what is all about? वो स्टिकी राइस के बारे में थोड़ा बताओ। अच्छा स्टिकी राइस जैसे आपने ये बोला, मुझे भी जो स्टिकी राइस है वो ब्रांड वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं अदर देन के वाइट वाले, क्योंकि वाइट राइस जो है वो थोड़ा मोटा चावल होता है और वो हमारे टेस्ट बर्ड पे बेसिकली नहीं आता। जो हम पाकिस्तानी लोग हैं उनको पसंद है ज़रा थोड़े चावल बस बासमती राइस वो खाते हैं, तो वो राइस थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए वो हमारे टेस्ट पे नहीं आता। लेकिन उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो आपकी एपेटाइट के लिए बहुत फिलिंग है। वो जैसे ही आप थोड़ा सा पोर्शन खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपका पेट जो है वो बिल्कुल फुल हो गया। I love it. I love it. Yeah, and it's easy to eat with a chopstick. So इकट्ठे जुड़े और स्पेशली जो लोग डाइट कॉन्शियस है ना, मतलब उन्हें मैं ये बता दूं कि कुछ अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं ना कि ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें खा के वेट कम होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वेट कम करना है तो खाना बंद करना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तानियों का एक अलग स्टाइल है ना कि 2 किलो चिकन कढ़ाई खा के ऊपर से एक ग्रीन टी पी के कहते हैं लो भाई कैंसिल हो गई। डाइट कोक भी कैंसिल नहीं होता बिल्कुल। तो नॉर्मली आप दोनों डाइट करते हैं? कभी सोचा है कि हम लोग डाइट करें? थोड़ा नहीं दोनों तो बाकी We are size inclusive and we support. पीछे 20-25 साल 30 साल जिंदगी रह गई है, हमें डाइट करते ना। बहुत मुश्किल काम है डाइट करना। दिस इज ऑब्वियसली बात है, ये एक बड़ा डिफरेंट एक थॉट है एंड इट शुड बी देयर।
छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जो गॉसिप्स है ना दोनों की बहुत मज़ेदार हैं, तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। चैनल चेंज किया तो आपको करवा ठप हो जाएगा। आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और किचन में हमारा जो चिकन सिचुआन है वो तकरीबन हाफ डन हो गया है और चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई हो गई है अना? हाँ जी, ऑलमोस्ट बस और 1-8 मिनट में मैं ये निकाल लूंगी बैच और फिर दूसरा बैच ऐड ऑन कर दूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। राइस यहाँ पे मैंने दम पे लगा दी और उसके बाद जो है यानी 5 मिनट में ये वाला चूल्हा फारिग हो रहा है। भाईजान यहाँ चाय बनाना है वो आप बिल्कुल आपको चाय मिल जाती, चाय आ रही है अभी चाय। आप बिजी थे तो चाय वापस भेजिएगा। वो फिर वापस चली गई ना आप बातों में। अच्छा सही है, तो ये अभी हम इसकी सीजनिंग करेंगे। हाँ, और फिर बस हम इसका पोर करेंगे हम एग्जैक्टली बस क्योंकि चाइनीज़ एक बहुत फास्ट कुकिंग है और आप उसमें ज़्यादा देर कुक नहीं करते। अगर हम ज़्यादा देर वेजिटेबल को कुक करेंगे एक तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, प्लस वो खाने में उसका वो टेस्ट प्रोफाइल नहीं आ पाएगा। और जो क्रंच है हमें वो सेचुआन में अपनी वेजिटेबल्स का चाहिए होता है। तो अच्छा एक चीज़ मैं इधर ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स में अनियंस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन से प्याज वाले? जी प्याज वाले अनियंस। प्याज वाले। अच्छा अनियंस वो वाले 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक ग्रीन अनियंस और एक नहीं, बल्कि अनियंस की तो बहुत रेंज है एक लंबी। लेकिन हमारे यहाँ ग्रीन अनियंस होते हैं या दूसरे ग्रीन अनियंस, व्हाइट अनियंस या रेड अनियंस। जी अच्छा रेड भी होते हैं। जी रेड भी कभी मिलते हैं, नजर आते हैं मार्केट में। तो अच्छा ये आपने वेरी अच्छा ये इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा आप ये देखिए कि बिल्कुल डार्क हो जाता है। नहीं, आपने ज्यादा कुक नहीं करना चिकन हमें, मतलब ये अब कैसे होगा? ये 100% कुक हो चुका है। हम सिर्फ इसको सॉस में डालेंगे, 1 से 2 मिनट से इसको स्टर करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप ये देखें कि ये कितना सॉफ्ट है कि आप हल्का सा उसको टच कर रहे हैं तो चिकन टूट रहा है। हाँ। एनी इंसिडेंट किचन के हवाले से यू रिमेंबर हुआ हो? खाना गलत बन गया हो, नमक ज्यादा हो गया हो, हाँ, रोटी जल गई हो? खाना गलत पकना एक्सीडेंट होता है? बहुत एक्सीडेंट बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। और रोटी जल गई हो या नक्शा खराब हो गया हो, समथिंग लाइक दैट? नहीं मैं यार हमारे घर में मेरी बेगम को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। कभी भी आज तक रोटी नहीं जली। रोटी तो आज तक जली ही नहीं हमारे घर में, जब भी मेरी बेगम ने कभी पकाई अगर है तो। गुड आंसर। अगर मेरी आपको लगता है कि मेरी बेगम जो है वो रोटियां बनाती है तो इस सूरत हाल में नसीर तंदूर वाला मेरी बेगम है। सिर्फ रोटियां मैं नहीं पकाती बिलाल। अच्छा ये नसीर आप नहीं है। अच्छा रोटी ऑब्वियसली बात है, रोटी बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत मुश्किल काम है और गैस के टाइमिंग्स के साथ मैनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। सो ये भी एक वी स्टिक टू राइस। अच्छा राइस। हाँ वी स्टिक टू स्टिकी राइस। भूख लग रही है ना, कब तक बन रहा है? I know, ये ड्रामेबाजियां मैंने ना बहुत शोज में देखी हुई हैं। भूख लग रही है, खिलाता कोई भी नहीं है। ये जब फारिग हो जाएंगे तो खिलाएंगे। आज हम आपको खिला के भेजेंगे। ये बहुत अच्छा चला, धमक प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वैसे नाम इसका धनक है, लेकिन आप उसको धमक करना चाहते हैं तो अप टू यू। नहीं, जब नाम है ही धनक तो मैं भी धनक ही कह रहा हूँ कब से। अच्छा क्या आपने धमक लगाई? वाह। ठीक है, ये इसको हमने जो सेकंड बैच है वो हम डाल रहे हैं इसका। ठीक है। ये क्या पूरे सैटरडे खानी है इतना सारा? मतलब 6 किलो मुर्गी बना रही है। ये 6 किलो, ये 6 किलो नहीं, वैसे तो किलो है। अगर आप 6 किलो में कंसीडर कर ले तो कोई मसला नहीं है। ठीक। अच्छा दावतों में क्या वो होता है आजकल, दावतें वगैरह होती हैं? हाँ जी। कौन करता है? अकेले आप? हाँ आई मीन टीम वर्क ही होता है ज्यादातर, लेकिन हाँ जी दावतें। और बिलाल का सोशल सर्कल वैसे ही इतना बड़ा है तो नहीं, वो कुछ लोगों को ये मसला होता है स्पेशल शादी के बाद कि जी बेगमों को उनका सोशल सर्कल पसंद नहीं होता कि जी ये उमर रंजा क्यों आ रहा है, नवाब हसन क्यों आ रहा है, ये अबू बकर फिर आ गया है। ये हमारे घर में ये मसले नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ कि उमर रांझा काली तो आया था, आज फिर आ गया। ये मेरी बेगम नहीं करती। हाँ, अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करती। ये अब बात कौन सी, अब ये वाली बात ना कि एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है और मुंह की जो अल्फाज की अदायगी है वो साथ ही नहीं दे रही कि होना आया दे रोटी भी खा के जाएगा। ये इस तरह की बातें नहीं करती मेरी बेगम। हाँ, बट शी इज टॉकिंग अबाउट लाइक बिगर डिनर्स ना, मतलब गैदरिंग्स एंड ऑल। एक दोस्त जो आप बिठा के रखते हैं 24-24 घंटे, उसकी बात नहीं हो रही।
अब बकर सॉरी, मैं तुम्हें ये बात कभी भी टीवी पे नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे बतानी पड़ रही है। अच्छा, आज अबू बकर जो है घर में मेले देना शुरू कर देगा यार। हाँ। प्रोजेक्ट्स के ऊपर बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, एंड व्हाट आर यू थिंकिंग। अच्छा, आपका जो ड्रामा फ्रॉड था जो सबा कमर के साथ था वो भी बहुत मशहूर हुआ है, और फेम मेरा ख्याल से आपका वहाँ से ज़्यादा, आई थिंक। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ड्रामा की ऑडियंस ज़्यादा होती है। मतलब मेरी 4 फिल्में आई हैं, 4 फिल्मों से मुझे लोग इतना ज़्यादा नहीं पहचानते जितना वो एक फ्रॉड ड्रामा है उससे पहचानते थे। और उसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरी बेगम जो है वो ये कहती है कि क्योंकि ड्रामे का नाम फ्रॉड था तो आपको उसमें एक्टिंग तो करनी नहीं पड़ी। तो ये भी एक सीन है। दूसरा ये कि एक और चैनल है, उस पर आजकल मैं एक कॉमेडी शो है वो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक चैनल पे दूसरे चैनल का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो वो एयरवाई पे मैं होशियारियां प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, आप ले लें, कोई बात नहीं, आपने ले लिया है, अब चुप रहिए। तो उसके अलावा कुछ फिल्म्स के शूट्स हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की जिंदगी पे बन रही है, बिल्कुल बन रही है, उसका शूट चल रहा है। फिर फैसल कुरैशी बना रहे हैं एक फिल्म अलिफ नून, उसका शूट चल रहा है। तो इस तरह से पैसे कितने ले रहे हैं, अंदर की बात बताएं ना। आपको पैसे भी मिल देंगे प्रोग्राम करने के? नहीं यार मैं असल में कर रहा हूँ अगली फिल्म का इंतजार, क्योंकि हर फिल्म में मुझे ये कहा जाता है कि यार ये फिल्म इतने पैसे में करते हैं, अगली फिल्म के बहुत पैसे मिलेंगे। तो जब कोई आप अगली फिल्म बनाए, अंग्रेजी वाला अगली ना हो, अगली फिल्म जब भी बनाए तो भाई को जरूर अच्छा, याद ये करें। बताएं कि फाइनेंशियली जो है फिल्मों में फ़ायदा है या उसमें ड्रामाज में फ़ायदा है या क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स जो है वो मैटर करता है, और वो तो आपका मुआवजा जो है वो जो भी हो, बट आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है ना कि हाउ क्रेडिबल यू आर इन द मार्केट। अब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से वेरी करता है जो आपकी फीस होती है ऑब्वियसली। और दूसरा ये है कि पैसे तो ऑब्वियसली कमर्शियल्स में ही ज़्यादा हैं, लेकिन कमर्शियल्स के लिए आपको ऑब्वियसली ये फिल्म और ड्रामा करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप नज़र आएंगे तो आपको कमर्शियल मिलेगा और अच्छा पे करेगा। अच्छा, कभी सोचा नहीं आपने कि मैं टाइटल करूँ, मैं हीरो आऊँ, या मैं कोई ड्रामा का टाइटल करूँ, या स्क्रीन के मैं ही हीरो हूँ? मनी बैक गारंटी में लीड रोल किसका था? हाँ, आपका। थैंक यू। आपका कमाल है। और को देखा लिटरली। असल में वो वाली अब ना जिन फिल्मों में मेरे जैसे हीरो आते थे ना, वो वाली हीरोइन ही खत्म हो गई है असल में। बड़ा मसला ये है। वो हीरोइन कौन सी होती थी? क्यों मनु इंडस्ट्री जो कैंसिल कराना है उनको। फिर भी कभी सोचा? असल में ना जिस तरह से पहले फिल्मों में जो है वो होते थे ना, हीरो जरा मर्द टाइप होते थे, और जो हीरोइंस थी वो भी खवातीन टाइप होती थी। अब बच्चे और बच्चियों का जमाना आ गया। क्या मतलब है, आप नहीं है? मैं तो मर्द टाइप तो पहले होता था ना, और दूसरा इतना मर्द नहीं चाहिए होता उसके लिए जो है। जैसा मोहम्मद अली साहब थे, वो उस टाइप के लोग जो है ना, उस तरह का चेहरा जो है बिल्कुल। आजकल तो बिल्कुल वो लड़के और लड़कियां, जो लड़का तो मैं सारी जिंदगी कभी नहीं रहा। जब मैं लड़कों वाली एज में था मैं तब लड़का नहीं लगता था, तो मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ, अच्छा, ऑब्वियसली आपका एक पर्सोना होता है और एक आपका गेटअप होता है, वो मैटर करता है। तो अगर आपको कभी जिंदगी में कॉमेडी रोल ना असाइन हो और अब बिल्कुल सीरियस रोल असाइन हो, अच्छा तो क्या होगा? मेरे रोल खत्म कराने लगी तो जो मिलेगा वो कर लूंगा। मुझे तो पैसे दे, मुझे जो मर्जी करा ले। होता है एक वर्सेटैलिटी में आना, एक रोल के अंदर कैरेक्टर बनना भी तो कैरेक्टर होता है। ये सारी बातें हमें बनाई हुई है, कोई बात नहीं, जो कैरेक्टर होता है बंदा कर ही लेता है। मैं कैरेक्टर के अंदर मैंने ना घुसना है, वो मैंने नहीं करना, वो बस जो कैरेक्टर होता है मैं परफॉर्म कर देता हूँ। But I think फ्रॉड में आपने काफी सीरियस एक्टिंग की है, उस तरह इट्स नॉट अ कॉमिक रोल। असल में जो अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है ना, वो एक्टर को खुद ही अपने आप में ढाल लेता है। एक्टर को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक्टर को ज्यादा मेहनत तब करनी पड़ती है जब लिखा हुआ अच्छा ना हो। तो आमतौर पे हमारी एक अच्छी बात है कि राइटर्स तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो लिखा होता है, स्क्रिप्ट आता है आपको, तो आप देखते हैं उसको स्क्रिप्ट में और आप कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी से स्क्रिप्ट मैच नहीं करता। हाउ डू यू नो, फिर भी वो कैसे करते हैं आप? एक तो बात ये है कि हम कोई हॉलीवुड में काम नहीं कर रहे, इतना सा यहाँ पे काम होता है, उसमें से भी आप ये कहने लग जाएंगे मुझे सूट नहीं करता। मुझे पास तो जो काम आता है मैं करता हूँ भाई। करते हैं? हाँ, कहते हैं चैलेंज लेते हैं कि मैं करूँगा। चैलेंज क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। अक्सर लोग कहते होते हैं ना, एक्टर्स कह रहे होते हैं कि ये वही स्क्रिप्ट हमारे वाला नहीं था, या हमने नहीं किया, या हम इसमें नहीं ढल सके प्रॉपर्ली। क्या ये आपकी शख्सियत पे असरअंदाज होता है कि आप ऑलरेडी इतने कॉमेडी करते हैं और एकदम से उस मोड में आना, अगर सीरियस कोई आपका है, कोई स्क्रिप्ट आ गया है या कोई रोल आ गया है, तो वो मुश्किल नहीं होता फिर पर्सनालिटी को डिफाइन करना? मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे राइटर जो है ना, एक्टर से काम निकलवा लेते हैं। निकलवा लेते हैं। कभी किसी डायरेक्टर एक्टर ने कोई टफ टाइम दिया, किसी एक्टर ने टफ टाइम दिया?
मुश्किल लग रहा हो यार ये मेरा सीन में मैं नहीं काम कर सकता यार, ये दिस इज नॉट माय हाँ, थिंग? बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि आपके आगे इतना कोई ग्रैंड आदमी खड़ा होता है ना कि वो मतलब तीफा में सीजन्ड आदमी खड़ा होता है या बड़ा आदमी बिल्कुल खड़ा बिल्कुल होता है, वहाँ ठीक पे है। एक वो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, स्पेशली तीफा इन ट्रबल में तो बहुत ही सीनियर लोग थे सारी, उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि हम सीनियर हैं। वो आपको बाकायदा इजी करवाते माया थे। भी थी, हाँ बिल्कुल माया भी थी अली उसमें। जफर साहब थे, जी जी बिल्कुल। जावेद शेख साहब हो जावेद शेख साहब गए, थे। हाँ जी, महमूद असलम साहब। महमूद असलम मतलब साहब मुझे ये थे। बड़ा खौफ था कि महमूद साहब के सामने एक्टिंग कैसे करनी है, लेकिन उन्होंने खुद ही इतना इजी करा दिया कि भाई जब क्या एक्शन की आवाज आ जाए ना हाँ। तो उसके बाद आपने भूल जाना कि कौन और है। रुकना नहीं उसके बाद, बिल्कुल बस ऐसे ही। एक्शन हो गया, ऐसा ही है बिल्कुल। एक्शन हो गया। और हमारा जो एक्शन है वो हमारा सारा जो फोकस था वो कहीं और शिफ्ट हो गया था, मगर हमारा जो खाना है वो तकरीबन हाफ डन हो गया हुआ है। और बिलाल के हम फेवरेट चावल बना रहे हैं क्योंकि चावल उनको बहुत शौक से आप खाते हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है। चाइनीज जो है वो जैनब शौक से खाती हैं, तो वी थॉट के हम इसी कुछ मुझे dish सिर्फ बनाएं। यही ऐसे ही देते हैं। अच्छा वो ऐसे 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 करेंगे हम टेस्ट करेंगे। हम आपको प्रॉपर कहते हैं डिश आउट करके देंगे ताकि आप मजे से खाएं और बताएं कि आपको कैसा लगा है, और आप लोग भी ये रेसिपी जरूर अपने घर में ट्राई करें और हमें जरूर फीडबैक दें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। चाय फिर नहीं आई। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम वेट कर रहे हैं टेबल पे कि कब जो है वो अनम डिश आउट करेंगी और यहाँ लाएंगी और हम लोग खाएंगे, क्योंकि जैनब को भी बहुत भूख लग रही है, अहमद बिलाल साहब को भी बहुत ओ साढ़े ते पा दियो, ओ भाई नहीं लग रही है भूख है। वैसे हम वैसे खाएंगे जरूर, लेकिन हमें भूख नहीं लग रही भूख। लग रही है, मानना थोड़ी होता है। अच्छा ये भी है, बट वो तकरीबन तैयार है और हम बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में, मज़ा भी आया। और आज जो एक स्पेशल फील हमने देखी ना एक कॉमेडी की, वो बहुत ही डिफरेंट थी। बहुत है, चाय नहीं आई। चाय चाय आप खाना खाना ना हम आपको direct, चाय हाँ। के अलावा हम आपको खाना दे रहे हैं। ये तो भी पता, चाय रहने दे तो खाना खा के जाना। वो ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी होती है। जी बिल्कुल। खाना पूछना ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा होता है, लेकिन चाय, लेकिन अच्छा इसका मतलब है ये आपके जो दिल के अरमान है ना सारे जो दोस्तों के साथ होते हैं, वो आप आज स्क्रीन पे बता रहे हैं हाँ। कि चाय नहीं पियोगे खाना खा के जाओगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं है कि मेरे दोस्त मुझे मिले। मेरे घर कोई 50 दफा चाय बनती है जब मेहमान आते हैं कि लिटरली मेरी मेड जिस तरह होती है कि बाजी लेकिन क्या करें? फिर चाय। फिर झूठ बोल रही है, 50 दफा बनती है, 7-8 दफा बनती है। अच्छा 7-8 बार बनती है, तो 7-8 का मतलब है कि वो बनती तो 50 लोगों की होगी ना, जो 7-8 बार हाँ। बनती है तो आधी तो थ्रू आउट होती होगी। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आ जाए भाईजान, आ जाए। अच्छा चाय भी आपकी आगे नहीं, अब आपको मैं ऑन एयर चाय पिलाऊंगी क्योंकि बार बार जो चाय का जिक्र आ रहा है ना कि हमें जो कर रहे हैं बार बार, ये आपकी चाय और ये आपकी Thank चाय, you. वाह, हम वाह, चाय वाह, ऑन एयर वाह, पियेंगे। वाह, चाय ऑन एयर। हाँ। वाह वाह ये जो वाह, चाय वाह। का आपने हमें जो कहते हैं ना पंजाबी में लामा दिया है ना, लामा ही होता है ना वर्ड। लामा ही होता है, तो ये लामा दे के 1.5 घंटे चाहिए भाई। ये सादा तो नहीं आनी सी। हाँ, तो आप चाय पिए और ऐसी इंस्पिरेशन जो कि नहीं आप जी, ऐसी चाहते कोई हैं। इंस्पिरेशन नहीं। अच्छा अक्सर हमने कॉमेडी देखी है कि फॉरेन कॉमेडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके शोज भी जी। देखते रहते हैं। खैर तो एनीथिंग यू वांट टू नरेट कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा हो या वैसा हो, या कॉमेडी में पाकिस्तान में कॉमेडी को फ़रोग मिले, कि डिफरेंट जॉनर्स को फ़रोग मिले। क्या क्या सवाल भूल था? के सारा कुछ भूल गए। कॉमेडी को फरोग मिलना चाहिए। कॉमेडी एक बहुत अच्छी चीज है। क्या सवाल था? और मेरे ख्याल से वहाँ प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं। अच्छा अनम सॉरी, मैं आपको बार बार भेज रही हूँ, और वो भी ले आए ताकि ये खाएं और हम इनको प्रॉपर तरीके से होस्ट करें, ताकि याद करें कि इनको A+ ने होस्ट किया था। भाई वाह, बहुत आला। ये हमें साथ भी मिलेगा लेके जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम पैक भी कर देते हैं। वाह 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 वाह। थैंक यू अनम, और प्लीज़ आप ये खाएं। ये वाकई लाइव टीवी पे खाना है ये? अच्छा नॉर्मली ना 1-2 बार ना गेस्ट है वो कहते हैं कि ये हम समझे डमी है। Oh really? No, but it smells amazing. ये पूरा सेट ही पूरे set में aroma आया हुआ है। appetizing लग रहा है ये। ये दो लाइव कुकिंग का तो फिर यही फायदा होता है ना। यार, ये कि- 2 बोटियों ने आपस में जफ्फी डाल दी हुई है। ये कोई मैं बात नहीं, आप इसको तोड़ दें। बस, राइस बस, आप बस, खाएं बस। जी साथ, राइस फिर आप भी कहेंगे खाऊं? कि हमने आपको राइस नहीं पूछे। हाँ ये हाँ अभी तो लग रहा है आप डाइट में, बट इट्स फाइन। नहीं डाइट पे नहीं है, मैं जरा ये खत्म हो जाए ना उसके बाद इंशाल्लाह एक दौर चलेगा। अच्छा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैं जो कर रहा हूँ
हाँ, पाकिस्तान का हालात। तो ये बिल्कुल कॉमेडी पे बात करते हैं। हाँ, कॉमेडी में हम बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कॉमेडी का मिजाज है ना, वो ऑब्वियसली बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जितने भी मुल्क होते हैं, जो जितने भी खित्ते हैं बेसिकली, एक लैंग्वेज बोलने वाले या एक कल्चर वाले, हर किसी का जो कॉमेडी का स्टाइल है वो अपना अपना होता है। बल्कि हो सकता है कि एक जगह की कॉमेडी जो है वो दूसरे लोगों को बिल्कुल समझ ही ना आ रही हो। तो कॉमेडी तो चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, ये जो हालात से रिलेट की जाती है कॉमेडी भी, जी, सटायर जो होता है, ह्यूमरस लेवल जो होता है। हाँ, सटायर जो है, सटायर का भी वही सीन है कि जनरली तो चीज पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर जो होती है ना बारीकियां, वो हर जगह पे जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। One's food is another's poison, जिस तरह से कहते हैं। एक आदमी को एक चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, दूसरे को लग रहा होता है कि हाँ, सही बात है। जिस तरह जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें लगता है कि शादी अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो उन्हें सही लगता है वाकई। ये दुखी बातें करें, इट्स फाइन। ज़ैनब, आप भी ट्राई करें। जी, छोटी सी ब्रेक पे हम जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम लोग इधर खा रहे हैं, आप लोग भी रेसिपी को जरूर किन्ने स्पॉन्सर ने तड़े को और हमें बताया आपको रेसिपी कैसे लगी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह सुबह हमारा प्रोग्राम रेनबो यानी कि धनक। हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अनम, और ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। वो कहते हैं कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी। तो हम देखते हैं कि हफीज़ साहब का तैयार करदा ड्रेस किस तरह का बना है। इसे पहन के आ रही हैं आपकी तालियों की गूंज में हमारी होस्ट। सबसे मजेदार बात यह है कि आप सिर्फ कपड़े चेंज करके ही 10 साल छोटी हो गई हैं। अच्छा? मतलब क्या बात है, मतलब मां साहब कमाल हो गया। अच्छा, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा सिला है, और मैंने थोड़ा सा कैप्रीज के साथ सिलवाया था। और कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त पजामा, ऑन पॉइंट, बहुत अच्छा सिला है। अच्छा सिला है। फिटिंग भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मास्टर साहब, गुड जॉब। बहुत आला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कैसा महसूस हो रहा है नया सूट पहन के? पहले जिंदगी में कभी इत्तेफाक हुआ नवा जोड़ा पहनने का? पहले नहीं था, तो आज ये देखो A+ ने मुझे गिफ्ट किया नया जोड़ा। थैंक यू सो मच A+। और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ आइए ना, आपकी जगह ये बनती है। डिजाइन जो है वो आप देख सकते हैं, बड़ा हमने बड़ा ब्रीजी डिजाइन करवाया था। और ज़ैनब ने कहा था कि आप क्या बना रहे थे, तो उन्होंने कहा था पजामा जो है वो इस तरह का होना चाहिए। ज़ैनब ने ऐसे ही पहना, हाँ, culottes almost पहने हुए similar, हैं। बिल्कुल। तो ये क्यूलॉट्स है, ये वो फुल बेल बॉटम नहीं है, इसको वो कहते हैं कैप्री क्यूलॉट्स कहते हैं, विद शॉर्ट शर्ट कहते हैं। तो आप अपनी जो वार्डरोब है वो किसी तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। किसी को शलवार पसंद है, किसी को कपरीज पसंद है, किसी को कहते हैं कि फुल बेल बॉटम्स पसंद है, लेकिन बेबी को बेस पसंद है, जैसा कि आप जानते हैं ना। और मैंने ये पहन कर आई हूँ, मैंने सिर्फ चेंज किया है। और आई लव द कलर। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज। मुझे बड़ा फ्लैशी लगता है कलर, और गर्मियों में तो ऑरेंज बहुत और आपकी स्किन टोन के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच मां साहब, आपने पूरा हफ्ता हमारे साथ स्पेयर किया हमें, और हमारी बातें भी सुनी, और हमें जोड़ा भी बहुत अच्छा डिजाइन करके दिया। बहुत शुक्रिया A+ का, बहुत शुक्रिया, और सारी टीम का, आपका, नईम सर का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े सेट पे मुझे दिखाया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वो सेट देख रहे हैं कितना बड़ा है। बाकी बड़ा सेट, बड़ा सेट नहीं, एक्चुअली बड़ा सेट, हमारा सेट बहुत जेन्युइनली बड़ा और बड़ा अच्छा सेट है। एक्चुअली बाज लोग जो है ना वो इसकी आर्ट डिजाइन पे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी यहाँ पे हुई है एक्चुअली। लेकिन एक मसला है कि आप सारे पतले पतले पता नहीं गेस्ट बुलाते, मैं बड़ा फंस के बैठा हुआ था इस सोफे में। हम अपने सोफा जो है वो चौड़ा करेंगे। अच्छा, एक तो कांसेप्ट क्लियर करें, ए ना कुर्सी है, सोफा पर डाउन है थोड़ा सा। नहीं, अच्छा ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था। थैंक यू फॉर मेकिंग मी करेक्ट। नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल।
एंड थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अहमद बिलाल साहब, आप Thank you so आए, much. आपने 4 चांद के आपने 50 चांद लगा दिए। 4 तो बहुत छोटी सी बात थी। बहुत शुक्रिया, बहुत और ज़ैनब, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। और जिस तरह आप वार्डरोब डिज़ाइन कर रही हैं लोगों के लिए, वो भी एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज द रैक कट्योर जो है वो काम कर रहा है ऐसी ख़वातीन के लिए जो थोड़े प्लस साइजेस में हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी वार्डरोब ढूंढने में। तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर, और ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। एंड अपना बता सकते हैं पेज का क्या है लिंक? जी, इट्स द रैक कट्योर। रैक कट्योर, Yes. .pk. .pk. Thank you so much, Anam. You're welcome. Always been a part of us since Thank a you. week. You made delicious food and I tried. मैं साथ साथ खा रही थी, साथ साथ मैं आपको जरा ड्रेस अप कर रही थी. It was amazing. आप लोगों ने खाया, कैसा लगा? मुझे तो इतना मजा आया, मैं तो 4 दफा बोली है और मुझे बहुत मजा आया। और आपने Actually आगे बहुत पैक भी शानदार। करा के। जी बिल्कुल, वो उस बात को उन्होंने मजाक में डाल दी है। तो वो आपको हमारा वीक कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमने मोबाइल दर्जी और आपका जोड़ा आपके सामने की जो थीम थी हम लेकर आए थे कि आप अपना जोड़ा अपने सामने डिज़ाइन कर सकते हो, कट कर सकते हो, और बहुत से आइडियाज़ इसमें आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो घर में होती हैं उनको नहीं पता लगता कि वो अक्सर लॉन ला के अपने वार्डरोब को भर लेती हैं और फिर एंड में खोल के देखती हैं कि उन्होंने किस तरह जोड़ा डिज़ाइन करना है। तो हमने आपको डिफरेंट वेज़ बताए कि आप एक ही जोड़े को किस तरीके से डिज़ाइन करके पहन सकते हैं और अपने ओकेजन्स को बेहतर बना सकते हैं। और आगे आ रहा है कंप्लीट समर, अभी तो हम मिडवे में है ना कि मौसम जो है वो थोड़ा तब्दील हो रहा है, मगर आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं गर्मियों के लिए, और आगे ईद भी आ रही है, तो ईद पे भी लॉन चलेगी और लॉन के बेहतरीन डिज़ाइन हम लेकर आए हैं। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई थीम के साथ। वो थीम जो है वो भी बड़े मज़ेदार है, उसकी टीजर्स भी जल्द चल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट थीम कौन सी है। तो हमेशा से हमें पसंद करें और हमारे साथ रहें और इस तरह फीडबैक देते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे एक और नए ब्रांड चंक के साथ। स्टे ट्यून विद अस ऑलवेज। गुड मॉर्निंग धनक।